किया तेजू को लेके जाती है अपने साथ क्लास में। उस टाइम पे क्लास होती है पॉलिटी की और वो दोनों क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तभी किया बोलती है, क्या हो गया, क्या इतना सोच रही हो तुम? तो तेजू बोलती है, यार क्या मतलब तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली में पता है क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो अब भी तो जान सकती हो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें मुझे जानने में? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो बस माय नेम इज़ किया, ठीक है, जान लिया तुमने, और मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। ओके। ठीक है। और कौन है हमारे दोस्त? बस हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हमारे दोस्त और कोई नहीं है। और वो जो मन चला आशिक था ना, जो बाहर मिला था तुम्हें, उससे बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही परेशान करता रहेगा और आगे भी करता है, ठीक है। तो तभी तेजू बोलती है, क्यों करेगा मुझे परेशान, मैं तो उसे जानती भी नहीं। तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन ये बात उसको पता है ना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तो तेजू बोलती है, क्या मतलब मेरी याददाश्त? हाँ मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा, उस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तेजू भी सोचने लग जाती है कि यार मेरी याददाश्त, वो अपने सर पे इतना जोर डालती है ना। तभी ये बोलती है, होल्ड ऑन, कुछ भी मत सोचो, डॉक्टर ने मना किया है। यार बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो लड़की पता नहीं, वो लड़की इतनी मतलब मुझे अपनी सी क्यों लगती है। कि बोलती है, कौन लड़की? अरे वही जो वहाँ थी ना ग्राउंड में। अच्छा अच्छा अच्छा, अवनी। अरे अच्छा, उनका नाम अवनी है? हाँ उनका नाम अवनी है। हाँ वो पता नहीं इतनी अपनी सी क्यों लगती है मुझे। जब भी मैं उनके पास खड़ी होती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो एक सुकून सा फील होता है। ओह ऐसा है क्या? हाँ बट ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? अवनी वो क्या बोलती है कि पता नहीं, या तो तुम खुद सोचो या उनसे पूछो। भाई मुझे इन चीज़ों में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो तेजू बोलती है, अच्छा ठीक है। इतनी देर में टीचर आ जाते हैं। टीचर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं नॉर्मली की तरह। वो टॉपिक्स होता है फंडामेंटल राइट्स। तेजू बोलती है कि अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? हाँ तो तुमने पहले वाला स्किप कर दिया ना, तुम आई नहीं थी इतने दिन से। कोई बात नहीं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तुम ये नोट्स से पढ़ लेना और कुछ लिख भी लेना, ताकि आगे एग्ज़ाम में काम आएगा। और याद रखना कुछ दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम भी है। तेजू बोलती है, क्या? हाँ हमारे एग्ज़ाम है, और अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़। हमेशा की तरह ये नहीं है कि तुम बस लटकती लटकती पास होती हो। भाई अच्छे मार्क्स लेके आओ, कम से कम फ्यूचर में ये ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ कर सको। तभी तेज बोलती है, नहीं नहीं मुझे मेरा बिज़नेस करना है। आप भी बोलते क्या? आई मीन किया, तुम्हें तुम्हारा बिज़नेस करना है? मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें ये याद है कि तुम्हें बिज़नेस करना है? तेजू बोलती है, क्या मतलब है मुझे ये याद है? हाँ तुमने पहले भी कहा था कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, मैं ये कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा तो किस चीज़ का बिज़नेस करने की बोल रही हो? अ, हम एक्चुअली मैं बचपन से मेरा सपना है कि मैं ना खुद का कैफ़े खोलूँ। ओह नाइस। अच्छा है, वैसे हमें फ्री में खिलाओगी ना, आई मीन पिलाओगी ना? क्यों भाई, तुम भी तो मतलब बाहर की हो ना, तो एज ए कस्टमर तुमसे भी पैसे लिए जाएंगे हर चीज़ के। बहुत गंदी हो यार तुम, बहुत बहुत गंदी हो। अरे तो एक मान के चलो तुम खुद का कुछ खोलती हो और मैं तुम्हारे वहाँ पे जाती हूँ, तो तुम मुझे फ्री में दे दोगी? ऑफ कोर्स मैं फ्री में दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? तुम मेरी दोस्त हो, इतनी अच्छी, वो भी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड तो शीतल है ना। अरे यार कौन शीतल? आ, वही जो 11th स्टैंडर्ड में मेरे साथ थी। ये बोलते हैं, अच्छा 11th वाली शीतल, ठीक है। और अभी तुम कहाँ पे हो, कॉलेज में? और कौन सी ईयर में हो? फाइनल ईयर में? तो 11th और फाइनल ईयर गैप कितना हो गया? 3 साल का। हाँ तो 3 साल में मुझे क्या पता वो कहाँ होगी। हाँ तो मैंने कौन सा पूछा तुमसे, मैं बस बता रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखो बोलो मत और फोकस करके पढ़ाई करो, और मुझे भी करने दो। तुम्हें तो कुछ नहीं है, पर मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। क्या तुम यूपीएससी निकालोगे? हाँ मैं यूपीएससी निकालूंगी, पढ़ने दो। मेरी दीदी ने भी निकाला हुआ है। वो रियली? हाँ जी मेरी दीदी ने निकाला हुआ है, वो आईपीएस है। अच्छा यार सही है, बढ़िया है। वैसे मैंने सुना है आईपीएस वगैरह, आईएएस आईपीएस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत। अभी जितने मज़े ले रही हूँ ना मैं, उतना ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ सेक्रीफाइस करना, क्योंकि जो यूपीएससी है ना वो सेक्रीफाइस ही मांगती है। ना ना बेटा, मेरे बस की तो नहीं है यूपीएससी करना। मैं तो सीधा अपना खुद का बिज़नेस करूँगी, कैफ़े खोलूँगी, बस बात ख़त्म। तो किया हंसने लग जाते हैं, अच्छा ठीक है चल, तुम पढ़ो मत पढ़ो, तुमने तो सोच लिया कैफ़े खोलने का, मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है भाई, आगे यूपीएससी क्लियर करना है। ऐसे ही तो दोनों क्लास ले रहे होते हैं और टाइम निकलता जाता है, ऑलमोस्ट शाम हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ उसी टाइम पे जब
10 बजे होते हैं और अपनी का जो आज का डे ख़त्म हो जाता है, वो 1 घंटा ख़त्म हो जाता है, वो अपने प्रिंसिपल के रूम में जाती है कि सर आज का मेरा डे फिनिश हो गया है, मैं नेक्स्ट डे आऊँगी। और आज बच्चे बहुत कम थे, मैंने आपको कल कहा था कि आप बता देना, बट कोई बात नहीं, अभी आप अनाउंसमेंट करवा देना, छुट्टी होने में भी थोड़ा टाइम है। और उसके बाद में कल मुझे बहुत बच्चे चाहिए। अगर लड़के सीखना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक लड़की के लिए, समझे सर। तो बोलते हैं कि जी मैम, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैंने अनाउंसमेंट कब की करवा दी है, कल से आपको बहुत लड़कियाँ मिलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी वहाँ से निकल जाती है। तभी अपने के पास एक कॉल आता है उसकी पुराने दोस्त का। बोलते हैं कि हाँ रिया, बोलो क्या हुआ। अरे कहाँ हो तुम। मैं कहाँ हूँ, कहाँ, मैं अपने घर हूँ। अरे घर का मतलब है कि कहाँ हो, किस सिटी में हो। तो मैं जैसे पता नहीं है, चंडीगढ़ में हूँ और कहाँ हूँ। हाँ अच्छा यार, वैसे मैं भी यही हूँ और मेरी शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। क्या, तुम शादी कर रही हो इतनी जल्दी क्यों। अरे यार किसी बातें कर रही हो, मैं 30 ईयर की हो गई हूँ, तो कब शादी करवाऊँ, 50 साल की एज में। अरे बाबा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तेरे तेरे जो हार्मोन से इतना चल रहा है, कोई बात नहीं, तो कर लेना, शादी कर ले, ठीक है, बट है कब। देख, वैसे तो शादी 5 दिन बाद है, बट कल तुम आ सकती हो। किस लिए। अरे यार कल ना थोड़ा फंक्शन है छोटे मोटे, बट मैंने सोचा यार मेरी कोई दोस्त भी नहीं आ रही है तो तुम आ जाओ। और बाकी दोस्त क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक तो ही है जो चंडीगढ़ रहती है, बाकी सब कोई हिमाचल रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई लद्दाख में है, तो कैसे आएंगे वो सब लोग, इसलिए। अच्छा, तो इसलिए मुझे याद किया जा रहा है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ रही हो ना। हाँ चल ठीक है, शाम का ही तो फंक्शन ना। हाँ हाँ, फंक्शन शाम के ही है। ठीक है फिर, कोई स्पेशल कुछ पहन के आना है। हाँ पहन के तो आना है, क्या पहन के आना है। यार एक्चुअली में क्या है, शाम का थोड़ा हल्दी का सा फंक्शन है, तो उसी टाइप के कपड़े। अच्छा, हल्दी फंक्शन, ठीक है। और कुछ। नहीं नहीं और कुछ नहीं। वैसे जीजू क्या करते हैं। वो वो आर्मी में। वाह यार नाइस, वेरी गुड, फिर तो मुझे आना पड़ेगा शादी में, अगर मुझे भी तो मिलना है जीजू से। चुप कर जा और आ जाना। और हाँ, आंटी जी को भी लेके आना और किया को भी लेके आना स्पेशली। अरे नहीं यार, वो आके क्या करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, सारी फैमिली को लेके आओ। तो वो शादी में आ जाएंगी। अच्छा चल ठीक है यार, एक तो तू इतनी जिद्दी है कि सुनती भी नहीं है। गुड। अपनी कॉल कट कर देती है और अपने घर पे फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो किया होती है और तेजू होती है, ऑलमोस्ट कॉलेज की छुट्टी हो गई होती है, वो भी वहाँ से निकल जाती है दोनों। किया होती है वो तेजू की गाड़ी में ही आ रही होती है, और किया उसे अपने घर पे लेके आती है। अपने घर पे बोलती है कि आप यही मतलब तुम आ जाओ घर पे, माँ से भी मिले ना। नहीं नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के। ओह, किसी के घर नहीं है, जानती हो तुम माँ को, ठीक है अंदर आओ चुपचाप। अरे यार मतलब तुम तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली। मैं फ्रेंड हूँ इसलिए मैं फ्रेंडली हो रही हूँ, चुपचाप उतर के आओ ना, तू रख के। अरे ऐसे कौन बोलता है, मैं बोलती हूँ, उतरो चुपचाप और चलो चुपचाप। तो तेजू गाड़ी गाड़ी से उतर के जाती है किया के साथ उसके घर पे। देखती है कि हॉल में आंटी बैठी होती हैं, तो बोलती है कि अरे ये आंटी तो मैंने, हाँ ये आंटी तुमने हॉस्पिटल में देखी थी, बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम। हाँ मैं ठीक हूँ। आओ बैठो, बताओ कॉफ़ी या चाय क्या लेके आऊँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं अभी कुछ नहीं लूँगी, मुझे बस घर जाना है, थोड़ा फ्रेश व्रेश होना है। हाँ चलो अच्छा है कि किया तो मैं घर ले गई। वैसे माँ माँ कैसी है तुम्हारी। माँ मम्मी भी ठीक है। ओके। तभी अपनी ऊपर से आती है कि अरे माँ मेरी वो वाली टी शर्ट कहाँ है। तो देखो ऊपर से कहती है कि ये यहाँ आते हैं। अरे ये मेरी बेटी है अपनी, किया ने तुम्हें बताया नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं भूल गई थी इसलिए नहीं बताया, ये किया बोलती है। तो तेजू बोलती है ओके, तो मतलब तुम जिस इंसान की बात कर रही थी जो आईपीएस है, वो ये है। वो ये है मेरी दीदी। ओके, हाय। आपने बोलती हाँ हेलो, ऐसे आना हुआ। नहीं वो मैं गुजर रही थी तो अपनी किया को छोड़ने, तो उसने फोर्सली मुझे घर बुला लिया। अच्छी बात है, माँ चाय बना दो ना। अरे वो मना कर रही है। ओके, तो कॉफ़ी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नो, पानी। अच्छा ठीक है, पानी मैं पी सकती हूँ, कोई बात नहीं।
तो माँ आप पानी लेके आइए ना, हम बैठ के थोड़ा बात करते हैं। तो हमने भी बैठ जाती है, तेजू के थोड़ा पास में। तो बोलती है क्या मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, तुझे याद है, जानते हैं रिया? हाँ रिया रिया रिया, अरे रिया थी वो जो वहाँ पे रहती थी। कहाँ रहती थी? अरे दिल्ली में। गुड। हाँ वही वाली रिया। हाँ तो क्या हुआ? उसकी शादी है। वाह, वो शादी कर रही है? हाँ वो शादी कर रही है, और उसकी शादी 2-3 दिन बाद बता रही थी वो। तो आज फंक्शन है, तुम चलोगी? नहीं दी, मैं नहीं जा सकती, आपको पता है कितना गैप हो गया, ऑलरेडी एग्ज़ाम आने वाले हैं सर पे, तो मैं तो नहीं जाऊँगी। ठीक है तो मैं माँ को ले जाऊँगी। अरे आप माँ को ले जाओगे तो मेरे साथ घर पे कौन रहेगा? नहीं नहीं आप अकेले चले आओ। अरे तो वो बुला रही थी। नहीं मुझे नहीं पता, आप माँ को भी नहीं लेके जाओगे? तभी तेजू बोलती है, अरे तो थोड़ी देर की बात है ना, तुम चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। तो यार मुझे अकेले जाना नहीं है, मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ उसके अलावा, और उसकी तो शादी है, वो मुझसे कैसे बात करेगी? तभी क्या बोलती, हाँ तो कोई बात नहीं ना, तेजू को ले जाओ। तेजू? तेजू को कैसे ले जा सकती हूँ मैं? अरे क्यों नहीं ले जा सकती? तेजू तुम जा सकती हो ना शादी में, बताओ जाओगी ना? तो तेजू बोलती है कि वो मुझे पता नहीं है ना, माँ से पूछना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं अभी आंटी को कॉल कर देती हूँ। तभी किया लगा देती है आंटी जी को कॉल, बोलती है हाँ बेटा क्या हो गया? आंटी जी वो तेजू ना हमारे घर है, तो मुझे पूछना था आपसे, क्या वो हमारे साथ शादी में जा सकती है? शादी? किसकी शादी? नहीं वो आज थोड़ा फंक्शन है एक दी की दोस्त का, तो मैं सोच रही थी कि आ, हम मतलब उसको भी लेके जाए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब अपनी साथ है तो बिल्कुल डर की भी बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेके जाओ। बस तेजू मान जाए। वो तो मान जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अब क्या होती है, वो कॉल कट कर देती है थैंक यू बोल के। तो क्या बोलती है, देखा मान गई ना आंटी, अब बताओ तुम जाओगी नहीं? अरे यार पर मेरे पास वो कपड़े भी नहीं है ना, मतलब शादी में किस टाइप, उसकी इतना नीड नहीं है, फंक्शन थोड़ा आई थिंक हल्दी वाला फंक्शन होगा, तो हल्दी वाले येलो कलर के कोई भी कपड़े हो वो पहन के आना। अरे आह, ठीक है मैं घर जाके आपको जवाब देती हूँ। तभी जो किया की मॉम होती है वो पानी लेके आती है सबके लिए, और दे देती है तेजू को। तेजू पानी पीती है कि बोलती है ठीक है आंटी जी मैं अब चलती हूँ, ठीक है बाय। बाय किया एंड बाय। तो मम्मी बोलती है ओके बाय जाओ। वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। अब वो सोच रही होती है रास्ते में, यार अच्छा रहेगा क्या जाना, मैं इनको भी नहीं जानती, और जिसकी शादी में मैं जा रही हूँ मैं उनको भी नहीं जानती, तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ? यही सोचते सोचते तेजू निकल जाती है अपने घर पे, और ऑलमोस्ट वो अपने घर पहुँच जाती है। तभी अपने घर जाके मॉम को बोलती है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनके साथ शादी में चले जाऊँ? अरे तो बेटा वो पूछ रही थी और तुम भी तो वहाँ थी, ऐसा मना करना अच्छा थोड़ी लगता है। बट माँ मैं उनको भी नहीं जानती ना। मैं जानती हूँ अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो अपनी है वो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। माँ मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो ठीक है मत जाओ, बट अगर सच में मन है जाने का तो चले जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किया भी तो जा रही होगी ना? नहीं किया नहीं जा रही है, सिर्फ अपनी अपनी ही जा रही है। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ, मना कर दो। ठीक है मैं कर दूँगी। तभी थोड़ी देर बाद कॉल आता है अपनी का तेजू के पास कि सुनो तुम जाओगी ना तो 5 बजे रेडी हो जाना। 5 बजे? वो एक्चुअल में ना मेरा ना मन नहीं है। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी एक और दोस्त है मैं उससे पूछ लेती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पूछना चाहती थी उससे, वो थोड़ा क्लोज ही रहती है, और मुझे पसंद नहीं है वो इतना टची सीन्स क्रिएट कर देती है। तो तेज बोलती है कौन? अरे है मेरी एक दोस्त। कोई नहीं, तुम्हारा मूड नहीं है तो मत जाओ। नहीं नहीं मैं चलूँगी, मतलब आज हल्दी फंक्शन है ना? हाँ आज हल्दी फंक्शन, ठीक है आप मुझे 5 बजे पिक कर लेना यहाँ से, मैं चलूँगी आपके साथ। ओके गुड, ठीक है फिर मैं रखती हूँ कॉल। हाँ ठीक है। तब अपनी कॉल पे कट कर देती है, तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है, वो हंसती है कि हाँ फाइनली जाने को तैयार तो हो गई। कैसे इसको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा आज तो। अपनी अपनी मॉम के पास जाती है, उनको बोलती है कि माँ आप मेरा ना वो है ना कुर्ता येलो कलर का, वो निकाल दीजिए, मैं आज वही पहन के जाऊँगी। अपनी की मॉम बोलती है ठीक है बेटा, और कुछ नहीं? वैसे आप चलते तो अच्छा लगता। अरे बेटा मैं क्या करूँगी, वैसे भी आजकल तुम जवान लोगों का ही फंक्शन है, और फिर हम क्या कोने में बैठ के, नहीं नहीं तुम ही जाओ बेटा। हाँ माँ आप बूढ़ी नहीं हो पहली बात तो, और दूसरी बात मैं आपको बोर नहीं होने दूँगी, आप जानते हो ना अपनी बेटी को।
जानती तो हूँ मैं अपनी बेटी को, बट कोई बात नहीं। तेजू जा रही है ना? हाँ शायद जाए। हाँ तो बस कोशिश करना वो मान जाए। किस बात के लिए? अरे किस बात के लिए क्या, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, बहुत जल्दी हमारे घर पे भी मुझे बहू चाहिए। देखो काफ़ी देर हो गई। तो हम ही बोलती हैं, आप बिना माँ कैसी बातें करती हो? क्या बातें कर रही हो? देखो ना अब तो रिया की भी शादी हो रही है, तुम कब करोगी? अरे तो रिया 30+ हो रही है और अभी मैं 25 भी हूँ। हाँ तो 25 हो या 30+ हो, शादी करनी है मतलब करनी है। माँ आपको क्या हो गया? मतलब आप ऐसे बातें कर रहे हो सीरियसली? जैसे किया बोलती, हाँ तो दी माँ सही बोल रही हैं, आपको भी कर लेनी चाहिए शादी। मुझे भी बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं और फिर देखो मैं फिर अपनी स्टडी में लग जाऊंगी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी शादी में आने का। अच्छा सच में टाइम नहीं मिलेगा? ठीक है ना, मेरे लिए ढूंढो फिर किसी को जिससे मैं शादी करूँ। अरे ढूंढने की क्या ज़रूरत है तो सही। कौन? तेजू? अरे बस करो, मैं मजाक कर रही थी। मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। क्यों नहीं करनी? हम नहीं बता, देखो आपकी जान बचाइए तो आपकी जान बचाने के चक्कर में बेचारी ने अपनी याददाश्त खो दी। अरे वो ठीक है, उसने अपनी याददाश्त खो दी, बट हाँ मैं चलो सोच के बताऊँगी। ठीक है जाओ रेडी हो जाओ। अपनी वहाँ से निकल जाती है, उसकी मॉम उसके लिए कुर्ता निकाल देती है। देखते देखते शाम भी हो जाती है, अपनी रेडी होती है, कुर्ता पहनती है और निकल जाती है। थोड़े उससे पहले वो कॉल करती है तेजू को कि हेलो तुम रेडी हो गई हो? हाँ जी मैं रेडी हो गई हूँ, आप कितनी देर में पहुँच जाओगे? बस मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। ठीक है मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो तेजू बोलती है ठीक है, तुम अब नहीं बोलती है, तुम बाहर निकल आना, मैं वहीं से पिक कर लूँगी। क्यों माँ से नहीं मिल के जाओगी? नहीं ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। ठीक है फिर मैं बाहर खड़ी हूँ, आप आ जाना। अब नहीं निकलती है अपनी गाड़ी लेके। इस बार वो कार लेके जाती है और पिक कर दिया है तेजू को। जैसे वो तेजू को देखती है तो उसने एक येलो कलर का एक कुर्ता पहना होता है, बट वो बहुत क्यूट लग रही होती है, बहुत सुंदर। क्योंकि वो कुर्ता कुर्ता कम लहंगा ज़्यादा लग रहा होता है, घेर वाला होता है बहुत। मतलब उसे देख के लग रहा होता है कि कोई गोल्डन क्वीन खड़ी हुई है। वो तो है ही, होती ही सुंदर है पहले से ही। तो तेजू बोलती है कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठो तुम। तो अम्मी उतर के आती है, उसके लिए गेट खोलती है। तेजू को अच्छा लगता है कि कोई इसे ऐसे स्पेशल फील करवा रहा है। वो बैठ जाती है, बोलती है थैंक यू। अम्मी बोलती है माई प्लेजर। चलिए वो निकल जाते हैं वहाँ से। देखते ही देखते ऑलमोस्ट 6 बजे तक उस शादी में, वो हल्दी सेरेमनी में अटेंड भी हो जाते हैं। वहाँ जाके उसकी दोस्त मिलती है, वो सडन गले लगाती है अपनी बहू की। हाय फाइनली तुम मिल गई ना, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। पर आंटी नहीं आई क्या? नहीं यार मैंने बोला तो था। ओके एंड ये महाशय कौन है? हैं ये किया की दोस्त है। अच्छा मतलब किया की दोस्त को तुम मेरी शादी में लेके आई हो? क्यों? अब मैं अकेले अकेले आना नहीं चाहती थी, और इसलिए एक्चुअली में क्या है, ये मेरी भी दोस्त है। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि ये तुम्हारी भी दोस्त है। वैसे तुम्हारी दोस्त है तो बड़ी सुंदर। हाँ वो तो अब इनसे ही पूछो, मैं क्या ही तारीफ करूँ। हाँ हाँ ठीक है। कि हेलो क्या नाम है आपका? ब्यूटीफुल। मेरा हाँ आई मीन मैं तेजू। ओके फुल नेम? तेजस्विनी जायसवाल। ओके नाइस टू मीट यू मिस तेजस्विनी जायसवाल। वेलकम टू। थैंक यू सो मच। ठीक है जाइए आप इंजॉय कीजिए। और तुम, आपने को बोलती है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है? साइड में आओ एंड एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ये वो तेजू को बोलते हैं, वो साइड में जाती हैं कि ये बता पहले कि ये मुझे लड़की रतन सिंह की बेटी लग रही है, वही है क्या? सही पकड़ी। तो तू इसके साथ क्या कर रही है? हाँ मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ क्यों जाना है? तू बहुत अच्छे से जानती है कि तू उसको नफरत करती है ना? और मेरे ख्याल से ये वही लड़की है ना जो वही लड़की है। ओके तो तुम इस लड़की के साथ कर क्या रही हो? वो तो वक्त बताएगा मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है मतलब तुम कहीं से प्यार तो नहीं? क्या बातें कर रही हो क्या इससे मैं प्यार कैसे सोच लिया तुमने रिया?
इसके बाप को और इसको मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ। बट अब नहीं, उस टाइम बच्ची थी, इतनी तो समझ थी ना इसमें। ये बच्ची थी बट इतना तो ये खुद भी जानती थी कि ये क्या कर रही है ना। हाँ, शायद शायद नहीं भी। हाँ, अब क्या हुआ, कुछ नहीं, बट दिखने में बहुत मासूम है। हाँ, मुझे पता है ये दिखने में बहुत मासूम है, पर अक्सर मासूम चेहरे के पीछे ही खतरनाक लोग छुपे होते हैं। ये डायलॉग तो सुना ही होगा तुम्हें। हाँ, बट इसे देख के लग नहीं रहा। कैसे लगेगा, इसकी याददाश्त जो चली गई थी या फिर नाटक कर रही है, वो तो पता नहीं, देखते हैं क्या है। बट इतनी आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं। मैंने सुना था इसकी इंगेजमेंट हाँ हुई थी, तो फिर ये तुम्हारे साथ, एक्चुअली में इसकी इंगेजमेंट है ना, वो मुझसे ही हुई थी। देखो, वो रिंग आज भी मेरे पास है। व्हाट, तुमने इससे मतलब तुमने सगाई की इसे? हाँ, बट इसको नहीं पता। हाँ, इसके पहले वाले रूप को पता था जब इसकी याददाश्त नहीं गई थी, पर अभी इसको नहीं पता। ओके, तो तुम करने क्या वाली हो? अब कुछ बातें सीक्रेट रहे तो ही अच्छा है ना। रिया, अभी तुम अपनी शादी एंजॉय करो। वो ठीक है यार, बट तुम भूल क्यों नहीं जाती वो सब? कैसी बातें कर रही हो यार। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता जिसकी वजह से तुमने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा रखी है, तो क्या तुम भूल पाती? नहीं ना। अगर तुम किसी अपने को खोती तो क्या तुम भूल पाती? नहीं ना। तो मैं कैसे भूल जाऊँ? ऐसे कैसे भूल जाऊँ? इसकी वजह से, इसके बाप की वजह से मैंने दो लोगों को खोया है, तो इतनी आसानी से तो मैं नहीं भूलूंगी ना। तो यार ये बोलती है कि ठीक है, अभी फ़िलहाल ये सब टॉपिक बंद करते हैं, शादी एंजॉय करते हैं। हाँ, तो मैं वही करने आई थी, टॉपिक तो तुमने छेड़ा था। खैर छोड़ो, बात अभी स्टॉप करते हैं। तुम जाओ उसके पास, वो अकेली है। हाँ, जाना तो पड़ेगा, आखिर मेरी फियांसे जो है। ठीक है, थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन चालू होने वाला है, तुम एंजॉय करना। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।